ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। महानुभाव, हम आपको सभी को ले चले भगवान श्री महावीर स्वामी की वाणी और जो गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी आप सुनेंगे। पढ़मम ताव सुदम में आउस संतो, हे आउस संतो मैंने सुना है। कौन कह रहे हैं? श्री गौतम स्वामी। ई खलु समणेन भयवदा महादि महावीरेण महाकस्यवेन सबन नानेन सब लोय दर्शिना सावयानम सावयानम खुड्यानम खुड्यानम कारणेन पंचानुपदानी तीन गुणपदानी चत्तारि शिक्षावदानी बारस विहम गिहत धम्मम सम्मम उदेशदानी। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि ह्या संतो, मैंने प्रथम ही भगवान सुना है। किनसे? भगवान महावीर स्वामी से, जो कि साक्षात विहार कर रहे हैं। महाति महावीर, महाकाश्यप गोत्री, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। उन्होंने श्रावक श्राविका और क्षुदक और क्षुदिका इनके लिए 5 अणुव्रतों का, 3 गुणव्रतों का, 4 शिक्षाव्रतों का, ऐसे 12 व्रतों का गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। तथ इमानी पंचानुपदानी, उसमें सबसे प्रथम है पंच अणुव्रत। पढ़मे अणुबदे थूल यदे पाणादिवादादो बेरमणम, विजये अणुबदे थूल यदे मुसावादादो बेरमणम, तदीये अणुबदे थूल यदे अदत्तादानदो बेरमणम, चौथे अणुबदे थूल यदे सदार संतोष परदारा गमन बेरमणम कस्य पुण्य सबदो विरधि, पंचमे अणुबदे थूल यदे इच्छागत परमाणु चेदी इच्छेदानी पंच अणुबदानी। वो कहते हैं कि देखिए, पहले 5 अणुव्रत, उसमें पहला अणुव्रत है स्थूल रूप से प्राणातिपातन जीव हिंसा से विरक्त होना, संकल्पी हिंसा का त्याग करना। दूसरे अणुव्रत में स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग करना। तीसरे अणुव्रत में स्थूल रूप से अदत्तादान यानी पर वस्तु ग्रहण की, पराई वस्तु को लेने का त्याग करना। और चौथे अणुव्रत में स्थूल रूप से स्वदार संतोष परदारा गमन वेरवन, माने परस्त्री त्याग का, अपनी स्त्री के सिवा परस्त्री त्याग का व्रत लेना। और किसी के पुनः सबदो वृद्धि, किन्हीं किन्हीं के व्रत पूर्ण रूप से विरक्त होता है, यानी पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं। ये पंचमी अणुव्रत स्थूल है इच्छागत परमाणु। और 5वां अणुव्रत है स्थूल रूप से अपनी इच्छा के अनुसार परिग्रह का प्रमाण कर लेना। अपनी इच्छा के अनुसार, कोई इसमें जबरदस्ती बंधन नहीं रहता, अपनी इच्छा के अनुसार परिग्रह का प्रमाण कर लेना। ये 5 अणुव्रत हैं। मैं बहुत संक्षेप में आज ले चलूँगी। तो इन अणुव्रतों का फल इन्होंने बताया है आगे जा कर के कि जो इन व्रतों को धारण करता है वो भवनवासी बने भवनवासी बाण मित्र जोशी सोहम मिशान देवी वो वधिकम मित्र ओरियम अन्नदस महाध्यासु देवेशु वजंती। जो इन पंचाणुव्रत आदि को धारण करता है वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योति और सौधर निशान की देवियाँ, इनमें जन्म नहीं लेता है। ऊपर के महार्थिक देवों में ही जन्म लेता है, यानी सौधर्म आदि में वैमानिक देवों में ही जन्म लेता आदि। ये तो मैंने संक्षेप में बताया। सार रूप में अब मैं आपको ले चलूँ कि रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में श्री समद्भद्र स्वामी ने अष्टमूल गुण में ही 5 अणुव्रत को दिया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि पंचानुव्रत निधियो निर्तिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा द्रव्य शरीरम च लभ्यन्ते। जो पंच अणुव्रत रूपी निधि को धारण करते हैं निरतिचार, उनके लिए नियम से देवपद है। और जहाँ अष्टगुण और दिव्य शरीर प्राप्त होता है आदि, तो वो कहते हैं कि मध्य मांस मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणान आहुर ग्रहणाम श्रवणोत्तमा। वो कहते हैं मध्य मांस और मधु का त्याग, इसके साथ 5 अणुव्रत को ग्रहण करना, ये 8 मूल गुण हैं। और ग्रहिणाम, गृहस्थों के लिए ऐसा किन्ने कहा है? तो श्रवणोत्तमा, श्रवण में उत्तम भगवान तीर्थंकर भगवंतों आदि ने गणधर देवादिकों ने कहा है। तो इनकी व्याख्या तो संक्षेप में इतनी ही है कि स्थूल रूप से यानी संकल्पी हिंसा का त्याग करना श्रावक के लिए, और जिसे धर्म पर आपत्ति आदि ना आ जाए,
ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे धर्म पर आपत्ति आ जाए, और स्थूल रूप से झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत अथवा अपने अपने एक देश अणुव्रत ब्रह्मचर्य व्रत, अपनी पत्नी के सिवाय सबका त्याग, और महिलाओं के लिए अपने पति के सिवाय सब पुरुष पिता और पुत्र के समान, हर परिग्रह का प्रमाण कर लेना। 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, परिग्रह प्रमाण कर लेना, इच्छा के अनुसार प्रमाण कर लेना। ये 5 अणुव्रत हैं। तो मैं ये कहना यहाँ चाहूँगी कि 5 अणुव्रत तो तिर्यंचों में भी होते हैं। वो प्रतिमाधारी नहीं है, व्रती नहीं है, लेकिन अनुवृत्ति होने से वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। ये आगम का अकाट्य नियम है और देव योनि को ही प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैं आपको 1-2 उदाहरण सुनाऊं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है भगवान पार्श्वनाथ का कि हाथी के पर्याय में उसने हाथी के पर्याय में मुनि से अनुव्रत प्राप्त किए, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और स्वर्ग में देव हुआ, और 10वें भाव में भगवान पार्श्वनाथ हो गए। सिंह ने 5 अणुव्रत लिए, गुरु के पास सम्यक दर्शन ग्रहण किया, सिंह को संबोधित किया गुरु ने, तो वो भी जो है कालांतर में 10वें भाव में जाकर भगवान महावीर बन गए। तो इन तिर्यंचों के कोई प्रतिमा नहीं है। अभी एक प्रश्न आया था मेरे पास कि प्रतिमाधारी ही अनुवृत्ति बनते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान में रखें आप। 12 व्रत जिनके होते हैं वो प्रतिमाधारी होते हैं। यहाँ केवल अनुव्रत जिनके होते हैं वो आवृत्ति भी वृत्ति बन जाते हैं, अनुवृत्ति बन जाते हैं, तो प्रतिमाधारी हो नियम नहीं है। अनुव्रत यानी रत्नकरण श्रावकाचार्य में तो मूल गुण में ही 8 मूल गुण में ही अनुव्रत को ले लिया है। अब मैं इनके उदाहरण आपको दिखाऊं कि देखिए बहुत ही स्पष्ट आया है। तिर्यंचों में संयता संयत असंख्यात हैं। संजता संजत ठाने सबत हुआ उसम समाइठी वेदक समाइठी असंख्य गुणा है। कहा है ये है धवला पुस्तक षटखंडागम सिद्धांत चिंतामणि टीका का मैंने प्रश्न नंबर दिया है, वैसे धवला पुस्तक में भी है। पुस्तक 5 पृष्ठ 264-65 पर है कि तिर्यंचों में असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टियों से वेदक सम्यक दृष्टि जो असंख्यात गुणे हैं। तिर्यंचों में संयता संयत गुण स्थान में उपसम सम्यक दृष्टि जीव सबसे कम है, यानी उपसम सम्यक तो सहित संयता संयत गुण स्थान तिर्यंचों में कम है, कमती है जीव। और तिर्यंचों में संयता संयत गुण स्थान में उपसम सम्यक दृष्टि से वेदक सम्यक जीव असंख्यात गुणित है, यानी असंख्यात तो हैं। ये असंख्यात जो है कब बैठेंगे, कब बनेंगे, आप इसको ध्यान में रखें कि जो असंख्यात की संख्या है ये किनके लिए है? ये उन तिर्यंचों के लिए है, बताया है शास्त्रों में कि कुक्कुट मरकट आदि संयता संयत का काल, ये तिर्यंच स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में जन्म लेने वाले के अन्य स्थानों के जीवन में काल की गणना जो है बताई है कि संयमा संयम को युगत ग्रहण करके 2 माह जन्म लिया, यानी पूर्व कोटि की आयु वाले कोई तिर्यंच समूर्थन पर्याप्त संगी है, समूर्थन है, पर्याप्त है, मत्स्य यानी मछली, कछुआ, मेढक आदि वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। समूर्थन जन्म लेने वाले वो जो है देशों कुछ कम पूर्व कोटि काल तक संयता संयत में रह सकते हैं। ये कुक्कुट मुर्गा बंदर आदि में पाया जाता है। कहाँ? ये तिर्यंच भी स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में जन्म लेने वाले वहाँ असंख्यातों तिर्यंच अनुव्रत को धारण करने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, जो नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। अब आप इस पर चिंतन करें, हम चिंतन करें कि अनुव्रत कितना महत्वपूर्ण है। गोमरसार में एक गाथा आई है, अणुबद महाबदाइम न दहाई देवाउगम मोतुम। अनुव्रत और महाव्रत ये जिनके देवायु ही है, बंधी है पहले या नहीं आगे बंधेगी, वही अनुवर्ती बन सकते हैं। एक बार क्या हुआ
खानिया की बात है, सन 1956 की। हम लोग सब बैठे हुए थे आचार्य श्री वीरसाज महाराज के सानिध्य में। एक श्रेष्ठी वहाँ के आचार्य श्री उनसे अनेक बार कह चुके थे वृत्ति बनो आदि। आजकल कर वो टालते रहते थे। उनका नाम था श्री रामचंद्र जी कोठारी। हम लोग पास में बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी। एकदम आचार्य श्री बोल पड़े, क्या क्या तेरे कोई तिरंचाई आदि बन गई है क्या, क्यों नहीं लेता है? एकदम वो अवाक रह गए, हम लोग अवाक रह गए, देखते रहे आचार्य श्री के सामने। आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, भैया अनुव्रत लेने के बाद देवायु का टिकट मिल जाता है, तो क्यों नहीं अनुव्रत ले लेता है? वो उसी समय दौड़े दौड़े गए, नारियल लाए, श्रीफल लाए और बोले, आचार्य श्री आज ही मुझे अनुवृत्ति बनाइए और मैं तो 2 प्रतिमा के व्रत चाहता हूँ आपकी चरण सानिध्य में। 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। तो बात यही है कि आचार्य श्री इतने करुणाद्र थे, वो उनके प्रति उनका बहुत प्रेम था, वात्सल्य था, अच्छे धर्मात्मा श्रेष्ठी थे। और इस प्रकार से जो है आचार्यों के हम सबके ऊपर अनंत उपकार हैं। आचार्य श्री शांतिसार महाराज, उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों को अनुव्रत दिया होगा। एक बार मैंने दिल्ली में भरी सभा में अनुव्रत के ऊपर प्रकाश डाला तो एक 7.5 वर्ष का बालक खड़ा हो गया, अनुव्रत ले लिए और परिग्रह का प्रमाण। वो बेचारा क्या समझे, लेकिन बोला मैं लिख करके बता दूंगा सब। अनुव्रत ले लिया। उसका नाम अतिशय, ये अनिल जैन कागजी शायद आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने दिल्ली में कौन मंदिर बनवाया है। अभी हमारे संघपतित्व का भार लेकर के मुंबई से यहाँ तक विहार करा के लाए हैं अनिल जैन दिल्ली के, उनके सुपुत्र। तो अनिल जी भी आए और बोले, अरे हमारे बालक ने अनुव्रत ले लिया, मुझे भी चाहिए, मैं भी अनुव्रत लूँगा। वो और उनकी पत्नी ने भी अनुव्रत ग्रहण किए। तो बात यही है, कितने ही लोग अनुव्रत ले लेते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत सरल है। परिग्रह का प्रमाण आप अपनी इच्छा के अनुसार करने, संकल्पी हिंसा का त्याग। देखिए आरंभी और विरोधनी हिंसा तो चलती रहती है। श्री राम इतना बड़ा महायुद्ध हुआ तो हिंसक नहीं कहलाए, क्योंकि वो विरोधी हिंसा थी, सत्यत्व के रक्षा की और न्याय के रक्षा की। ऐसे ही जो है ये संकल्पी हिंसा मात्र का त्याग जिसमें होता है, श्री अमृतचंद्र सूर्य ने कहा है, स्थावर हिंसा असहा त्रसी हिंसाम तेपि मुंचन्तु। जो स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, ऐसे श्रावक त्रस हिंसा का त्याग करें। तो इस प्रकार से ये अनुव्रत बहुत सहज हैं और आप सभी ग्रहण कर सकते हैं। 7.5 वर्ष के लेकर के बालक, गर्भ से लेकर के जो 8 वर्ष का बालक है, यानी 7.25 वर्ष की उम्र का बालक अनुव्रत ग्रहण करने का अधिकारी पात्र बन जाता है। तो आप अनुवृत्ति बने और अनुवृत्ति बन करके अपने मानव जीवन को धन्य करें, सफल करें और देवायु का निश्चित ही बंद करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज मैं हमारे पंकज जैन को और जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं, महिलाएं, पुरुष, आबाल गोपाल, सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आप लोग पंचानुव्रत आज अवश्य ग्रहण करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता होगी कि आज मेरा गृहता दिवस भी है और मुझे अच्छा लगेगा कि आज के दिन आप लोग अनुव्रत ग्रहण करके और अपने मानव जीवन को अपने चरम शिखर पर पहुंचाते हुए और मुनिव्रत धारण करने की भावना करेंगे, महाव्रती बनने की भावना करेंगे। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।